हेलो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 को। और चलिए यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इसने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जो नीचे लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं, इन लीनियर इक्वेशन के पेयर को हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से भी हमें इन्हें सॉल्व करना है और साथ ही साथ हमें इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया था, यानी एक्सरसाइज 3.2 में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के तो हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे सभी एलिमिनेशन मेथड से होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने कंप्लीटली जो समझा है वो पिछली एक्सरसाइज में समझा है, 3.2 में समझा है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को आसानी से समझ जाओगे। लेकिन मेनली जो हमारा फोकस रहेगा इस एक्सरसाइज में वो एलिमिनेशन मेथड पर रहेगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चंस लेंगे एलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसमें चलिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इसे करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये हमारी पहली ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इनकी इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। x प्लस वाई इक्वल में हो गया 5, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम जस्ट इसी के नीचे लिख देंगे, जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे, ये बन जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल में हो जाएगा 4 के। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हमें किसी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को हमें सॉल्व करना होता है एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें वहां पर क्या करना होता है, उन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखना होता है, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड इक्वेशन को भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखने के बाद हमें करना होता है उसमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट इन दोनों इक्वेशन में से। या तो हमें एलिमिनेट करना होगा x को, या फिर हमें एलिमिनेट करना होगा y को। ठीक है, ये जो वेरिएबल होगा ना, इन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ एलिमिनेट करने के दो तरीके रहेंगे, या तो इक्वेशन को ऐड करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हम तब भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर इन दो तरीके के अलावा कोई और मेथड यूज नहीं होता एलिमिनेट करने के लिए किसी एक वेरिएबल को। यही हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें। तो चलिए एक बात और आपको याद रखनी है कि जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है वे इक्वल होने चाहिए दोनों ही इक्वेशन में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर y के तो एक है, y को कोई कॉफिशिएंट नहीं है ना पहली इक्वेशन में, तो इसका मीन्स हो गया यहाँ पर y जो हो गया ना 1y है, जबकि यहाँ पर y को कॉफिशिएंट कितना है 3 है। अगर मान लो हम इन दोनों इक्वेशन में y को एलिमिनेट करना चाहें तो पहली इक्वेशन में, जैसे कि सेकंड इक्वेशन में y के कितना है यहाँ पर 3 दिए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी y के हमारे 3 होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x, और 3 की जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3y इक्वल में 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 हो जाएगा 15। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी और फर्स्ट इक्वेशन में भी, दोनों में ही y के इक्वल दे रखे हैं। दोनों इक्वेशन में यहाँ भी y के 3 है और यहाँ भी y के 3 है। अगर मैं इस -3y में ये प्लस का 3y ऐड करूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे साइड में एडिंग, यहाँ पर लिखते हैं हम एडिंग। एडिंग मतलब जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा कि ये माइनस का 3y और प्लस का 3y ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2x और 3x दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 ये हो जाएगा 5x इक्वल में ये आ जाएगा हमारा इसमें 4 और 15, ये हो गया टोटल 19। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 यानी 19 और अपॉन में 5। ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई है। इक्वेशन हमारी पहली सॉल्व हो जाती है, इसमें एक वेरिएबल x की वैल्यू आती है। अब इस इक्वेशन को हम किसी भी इक्वेशन, इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, और y की वैल्यू निकाल लेंगे। बेटर तो ये रहेगा जो छोटी इक्वेशन है उसमें रखना बेटर होता है। छोटी इक्वेशन हमारी फर्स्ट है इसमें, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये लिखी हुई x प्लस वाई,
x की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने 19/5, फिर प्लस में y जो का तू लिख लिया, इक्वल में रह गया हमारा 5 के, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये प्लस 19/5 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 19/5। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 माइनस का 19 अपॉन में हो गया 5। इसके अपॉन एक कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एक का और 5 का एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा। 5 की इधर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर माइनस 1 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, 19 एकम 19 हो जाएगा। 25 में से जब 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और अपॉन में 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/5। ये हमारी x की और y की वैल्यू हमने निकाल दी है। और ये जो हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली है ना, ये निकाली है हमने किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अगर हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा आंसर यही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से हमसे x की वैल्यू निकाल लिया और दूसरी इक्वेशन में रख देनी है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकलेगी x प्लस वाई इक्वल हमारा है 5 के, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में 5, ये प्लस का y है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x इक्वल हो गया 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। इस वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में रख देना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये काम करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और फिर उस वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी है y के टर्म में, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाल लिया, तो अब हम इसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन में यहाँ लिख देंगे पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारी 2x माइनस 3y, भाई 2 मल्टीप्लाई बाई x, x की जगह यहाँ पर रख देंगे 5 माइनस वाई, और इक्वल में हो जाएगा ये 3y के, सॉरी माइनस का 3y, और ये सारा का सारा इक्वल में है 4 के। अब यहाँ 2 के अंदर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, माइनस में 2 की इधर y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y, माइनस का 3y इक्वल में हो जाएगा 4 के। अच्छा, -2y और -3y, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर ये बन जाएगा हमारा 2 और 3 5y, माइनस का 5y इक्वल में आ जाएगा 4, और ये प्लस का 10 है, जैसे ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10, माइनस का 10। और 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा -6, और ये सारा का सारा इक्वल में आएगा किसके? -5y के। इधर भी माइनस है तो इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा 6 के अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/5। देखिए y की वैल्यू जब हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाली तब भी यही आई 6/5, और जब हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला है तब भी हमारी यही वैल्यू आई है 6/5। ये जो y की वैल्यू आई है हमारी 6/5, अब हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू फिर से हमारी कितनी आ जाएगी? 19/5 आ जाएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है ना। यानी मतलब आगे जो हम करते थे ना, इसमें y की वैल्यू 6/5 फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में आपको रख देनी है, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देनी है। बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में था। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसमें सेकंड क्वेश्चन की ओर को। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा इसमें 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल 2। इसे नेक्स्ट पेज पर पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर
फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 10 प्लस 4y इक्वल 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जबकि सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, इसमें सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल 2। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल में हो गया 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये सेकंड क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का। अब इसने इस क्वेश्चन में कहा था, पहले क्वेश्चन का सॉरी, इसने इस क्वेश्चन में ये कहा था कि हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा दिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हो गए, ये जितने भी करूंगा मैं यहाँ पर, ये सारे एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये क्वेश्चंस खुद करके देखने हैं। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो फिर हमें वही मेथड लगाना होगा। और अगर कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड ही हमें लगाना होगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम्स की अगर बात करें, तो एग्जाम्स में किसी एक मेथड से ही क्वेश्चंस दिया जा सकता है, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम खाली बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड को ही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो इक्वेशन हमने लिख ली है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही। अब वही बात आ गई इसमें। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से या तो हमें x को एलिमिनेट करना होगा या y को एलिमिनेट करना होगा, तब किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पर चलिए हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन में जो y के हैं कितने हैं, ये 4 हैं। जबकि सेकंड इक्वेशन में y के कितने हैं, 2 हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन में y के 2 है ना यहाँ पर, इसी सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 2 की। और जैसे ही हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में। 2 टू जा 4x हो गया, फिर माइनस में 2 टू जा 4y हो गया इक्वल में, और फिर आ गया 2 टू जा 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल में हो गया 10 की। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन हो गए, अब इन दोनों इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि अगर पहली इक्वेशन को हम दूसरी इक्वेशन में जोड़ते हैं, तो माइनस का 4y और प्लस का 4y ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और x रह जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को जोड़ देंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे एडिंग, मतलब जोड़ने पर। तो माइनस 4y और प्लस 4y ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, सेम है और अलग अलग साइन के, इसलिए कट गए। अब यहाँ पर x के 4 ये रहे और 3 ये रहे, 4 और 3 इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा 7x, यानी 7x इक्वल में 4 और 10 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। 7 से जब इस 14 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 टू जा 14, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी ये 2 आ जाएगी। x की ये जो वैल्यू आई है, अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं और y की वैल्यू निकाल देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम इस x की वैल्यू को रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखने पर, पहली इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y। 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह हमें रख देना है यहाँ पर 2, और फिर प्लस में 4y इक्वल में हो गया 10 के। अच्छा ये हो जाएगा 3 टू जा 6, 6 प्लस 4y इक्वल में हो गया 10 के, यानी ये आ जाएगा 4y इक्वल में 10 प्लस का 6 है, जैसे ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 4y इक्वल में 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो y इक्वल आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर 4 के साथ डिवाइड में जाएगा। 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, यानी जो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। इस तरह से ये वाला जो पेयर था लीनियर इक्वेशन का, इसका भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है, जिसमें x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू 1 आ जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, इसका आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू उस मेथड से भी 2 ही आएगी और y की वैल्यू उस मेथड से 1 आएगी, बिल्कुल सेम।
मेथड में कोई फर्क, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी एक्सरसाइज का, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें पहली इक्वेशन लिखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। तो पहली इक्वेशन को लिख देते हैं हम यहाँ पर 3x माइनस का 5y, ये जो -4 है ना इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं जस्ट इसी के नीचे, सेकंड इक्वेशन होगी 9x। अब ये जो इक्वल में 2y है, जैसे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे 2y को तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और इक्वल में हमारा रह जाएगा 7। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। वही बात आ गई, एलिमिनेशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो दोनों इक्वेशन में से या तो हमें y को एलिमिनेट करना होगा या x को एलिमिनेट करना होगा। लेकिन एक बात आपको जरूर याद रखनी है, जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है उसके दोनों ही इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखे 3 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 9 है, अगर इन दोनों इक्वेशन में से हमें x को एलिमिनेट करना है तो दोनों ही इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट 3 और 9 है इनको इक्वल करने होंगे। अच्छा चलिए यहाँ पर हम x को ही एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि y को तो एलिमिनेट कर लिया हमने इसमें। तो x को एलिमिनेट करने के लिए जैसे कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 9 हो जाए तो इसको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 बनाने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम कर देते हैं 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9x और 3 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 जा हो जाएगा 15y इक्वल में 3 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 जा हो जाएगा 12। ये हो गई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे कि सेकंड और ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है इन दोनों इक्वेशन में से x ऐड करके एलिमिनेट होगा या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट होगा। देखो पहली ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें भी 9 प्लस का और यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन में भी 9 प्लस का, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 9 18 ऐड हो जाएंगे, तो x एलिमिनेट नहीं होगा इस कंडीशन में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं ना नीचे वाली को, तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके सारे। ये जो प्लस का 9x है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का 15y है ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का 12 है ये सारा हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से साइन चेंज कर देंगे। अब ये प्लस 9x और ये माइनस 9x ये तो आपस में होगी कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट तब हो रहे हैं जब हम ऊपर की इक्वेशन में से नीचे की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करने पर। अब माइनस का 2y है और प्लस का 15y है, नीचे वाला साइन देखना, तो 15y में से 2y हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये रह जाएंगे 13y, 13y इक्वल में माइनस का 12 है प्लस का 7 है, तो 12 में से ये 7 माइनस हो जाएंगे हमारे, तो ये रह जाएंगे 5, लेकिन ये जो 5 बचेंगे माइनस के बच जाएंगे हमारे इसमें। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू होगी हमारी माइनस का 5, ये 13 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। ये जो y की वैल्यू आ गई है इसे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी, एज योर चॉइस, जैसे आपकी इच्छा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल में 4 के। तो यहाँ लिखते हैं 3x माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई y। y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, y की वैल्यू आ गई है -5 और अपॉन में आ गई है 13, ये y की वैल्यू आ गई है। जो माइनस की वैल्यू है ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल में हो गया 4 के। थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3x, ये माइनस दो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25 यानी 5 5 25 और इसके अपॉन में हो गया 13 इक्वल में आ गया 4 के। अब ये प्लस 25/13 है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये बन गया 3x इक्वल में हो गया 4 माइनस में 25/13। इसके अपॉन एक कंसीडर कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम इसमें
3x इक्वल में एलसीएम आ गया हमारा 13, 13 की इधर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52 यानी 52, और फिर माइनस में 1 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही कम 25, ये आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 3x इक्वल में हो गया 52 में से अब हम 25 को माइनस करेंगे, तो 12 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 7, और इधर रह गए 4 में से 2 गए तो ये रह जाएगा हमारा 2, और अपॉन में रह गया 13 के। ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी हमारी 27 अपॉन में 13। ये जो 3 मल्टीप्लाई में था ना, इधर डिवाइड में आ गया तो इस तरह से लिख देंगे हम इसे। अब 3 से इस 27 को डिवाइड कर देंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 9 टाइम, 3 9 जा 27, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 अपॉन 13 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। तो y की वैल्यू तो आ गई यहाँ से -5 अपॉन 13 यानी -5 अपॉन 13, और x की वैल्यू आ गई हमारी 9 अपॉन 13। तो इस तरह से हमारा ये जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर से एक बार और मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद करना है, और ये तुम्हारे लिए एक टास्क है, आंसर हमारा सेम आएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा x/2 + 2y/3 इक्वल में है -1 की, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसे अगले पेज पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में दिया है x/2 + 2y/3 प्लस 2y/3 इक्वल में है -1 के। एंड जो सेकंड इक्वेशन दे दी उसने, इसमें सेकंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है x - y/3 इक्वल में है 3 के। यहाँ सेकंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं इसमें, x - y/3 इक्वल में हो गया 3। अच्छा, पहले ये जो दोनों इक्वेशन दी गई है ना, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। जो पहली इक्वेशन दे दी यहाँ पर 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे पहली इक्वेशन में, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, 2 के 6, 6 एलसीएम लेने के बाद 3 की तो इधर x में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3x, फिर +2 की इधर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4y इक्वल में आ जाएगा -1 के। तो ये बन जाएगा हमारा 3x + 4y इक्वल में 6 इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 1 जा 6। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो सेकंड इक्वेशन दिया है, इसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन में यहाँ इसके अपॉन एक कंसिडर कर लेंगे, 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 1 का और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। अब 3 की इधर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, माइनस में 1 की इधर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया y इक्वल में रह गया हमारा 3 के। अब ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा हमारा 3x - y इक्वल में 3 3 जा 9। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो इसके लिए इन दोनों इक्वेशन को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी लिखी हुई है यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन 3x - y इक्वल 9 जस्ट इसी के नीचे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के। तो यहाँ लिखते हैं 3x - y इक्वल में हो गया 9 के। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अगर इन दोनों इक्वेशन में से हम y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, और अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे बेटर तो ये रहेगा कि दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी 3 है x के और यहाँ भी x के 3 है। तो x को ही हम एलिमिनेट कर लेते हैं, इसे एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। x कैसे एलिमिनेट होगा, ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों ही प्लस के हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे 3 और 3 6x हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, यानी ऊपर की इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी बात जरूर लिखेंगे यहाँ, सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करने को। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाली इक्वेशन की, ये माइनस होता है, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया हमारा माइनस का। मतलब जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा।
अब ये प्लस का 3x और माइनस का 3x हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 4y, अब नीचे वाला साइन देखना मैं, और प्लस का 1y, इन दोनों को जोड़ करके ये बन जाएगा हमारा 4 और 1 5y इक्वल में माइनस का 6 और माइनस का 9, इन दोनों को प्लस करके दोनों ही साइन माइनस के हैं तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, 9 और 6 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी -15, और ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। 5 से जब इस 15 को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये बन जाएगा हमारा 5 3 15, यानी जो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो -3 आ जाएगी। y की ये जो वैल्यू -3 आई है, अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं एज योर चॉइस, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। चलिए हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे -3, y की जगह यहाँ -3 रख दिया, वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये सारा इक्वल है हमारा किसके, 9 के, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब ये माइनस इन दोनों माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 3x प्लस 3 इक्वल हो गया 9, ये प्लस 3 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का तो ये आ गया हमारा 3x इक्वल में हो गया 9 प्लस 3, राइट हैंड साइड में आ गया -3 हो गया, तो ये आ गया 3x इक्वल 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे ये रह जाएगा 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6, और ये 3 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में। 3 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो इस तरह से जो हमारा पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट के चारों क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। इनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके लिए टास्क छोड़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चंस को एक बार आप थोड़ा सा रीड करिए, तब तक मैं भाई थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब बेहतर है। हम्म तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाइए इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई है, यानी ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, और इनके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, और वो भी किस मेथड से फाइंड करने हैं इनके सॉल्यूशन, हमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करने हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, अगर हम 1 को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमिरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1, और सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, किसको घटाते हैं, 1 को घटाते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम क्या करते हैं केवल और केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तब ये 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है ये हमें बताना है इसमें। देखिए फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, फ्रैक्शन हैव टू पार्ट्स। एक तो इसका पार्ट होता है न्यूमिरेटर, ऊपर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं हम न्यूमिरेटर, और एक होता है इसका नीचे वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर इस फ्रैक्शन में हमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की जानकारी हो गई तो ये फ्रैक्शन फाइंड करनी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ही कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर, लेट, हमने मान लिया है कि जो ये फ्रैक्शन है इसका न्यूमिरेटर इक्वल है एक्स के, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इक्वल है वाई के। ये हमने कंसीडर कर लिया। तब ये जो फ्रैक्शन हो जाएगी,
फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर की जगह यहाँ लिख देंगे x अपॉन डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे y। ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर अब हमें क्या करना है, x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर रख देनी है, वो फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम x की और y की, ये जो क्वेश्चंस में कंडीशन दी गई है उनके बेस पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहली कंडीशन में उसने कहा इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं, 1 को जोड़ते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से। ए फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल। मतलब उसने क्वेश्चन में कहा फर्स्ट केस में कि ये जो न्यूमिनेटर हो गया x, इसमें तो क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, और जो डिनोमिनेटर हो गया y, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है। अब ये जो y माइनस 1 हो गया इधर डिवाइड में, इधर जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल में y माइनस 1 की जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये एज इट इज y माइनस 1 ही आ जाएगा। इसे आगे और सोल्व करते हैं अब, x ये प्लस y है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, इक्वल माइनस 1, ये प्लस का 1 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, माइनस वन दोनों ही माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -2, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में कहा इट बिकम्स 1/2, मतलब यही फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाती है। कब होती है, इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है। मतलब उसने सेकंड केस में कहा कि इसका न्यूमिनेटर तो एज इट इज रखना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर हो गया y, इसमें हमें केवल एक ऐड कर देना है, तब ये जो फ्रैक्शन है इक्वल हो जाती है किसके, 1/2 के इक्वल हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई और y प्लस 1 की इधर 1 में मल्टीप्लाई, 2 की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2x इक्वल में 1 की y प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 1। अब ये प्लस का y है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y, तो ये बन गया 2x माइनस वाई इक्वल में आ गया 1 के। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए हम इसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पर इन दोनों की इक्वेशन लिख लेता हूं ऊपर नीचे। पहली इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई है वो है x माइनस वाई इक्वल में लिखा हुआ है -2 के, -2। जबकि दूसरी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी है 2x माइनस वाई और इक्वल में लिखा हुआ है इसके 1 के, इक्वल में है 1 के। ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन में से हम y को एलिमिनेट करते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ y को एलिमिनेट करना आसान है क्योंकि पहली इक्वेशन में भी y का एक है और दूसरी इक्वेशन में भी एक ही y है, दोनों में मतलब y के कोफिशिएंट इक्वल है। अच्छा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो -y और -y ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ऐड ना करके इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। यहां लिख देंगे पहले हम सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने का। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही बात आ गई, साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो गया 2x और ये प्लस का हो गया और ये 1 माइनस का हो गया। अब माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो ये रह जाएगा माइनस का x इक्वल में ये प्लस का y और माइनस का y सॉरी, और ये प्लस का y, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 2 और माइनस का 1 ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। x की ये जो वैल्यू 3 आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पर हम इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये x माइनस वाई, एक्स की जगह लिख दिया हमने 3
माइनस वाई इक्वल में हो गया -2 के। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस वाई इक्वल में -2, ये +3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस वाई इक्वल -2 -3, इन दोनों को ऐड करके आएगा -5, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो इस तरह से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। फ्रैक्शन थी हमारी x अपॉन वाई की इक्वल, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये हमारा आंसर है जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी थी। अच्छा, इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला था यहाँ पर कि ये जो फ्रैक्शन है 1 के इक्वल हो जाती है, लेकिन 1 के इक्वल तब होती है जब हम ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में 1। तो एक बार लिख कर देखते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ न्यूमिनेटर में 1 जब ऐड करेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में से जब हम 1 माइनस करेंगे, यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 4, और 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल 1 के। तो इस तरह से जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा, यहाँ वो रिलेशन वेरीफाई होता है इस फ्रैक्शन से। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो ये आंसर आया बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। इस तरह से हम वेरीफाई कर देते हैं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चंस में कहा गया 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो 3 गुनी थी, थ्राइस का मीन्स हो गया 3 गुनी थी, एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितनी एज सोनू की थी ना 5 साल पहले, उसकी 3 गुनी एज थी किसकी, नूरी की। 10 ईयर्स लेटर, जबकि 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की जो एज हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस का मीन्स हो गया 2 गुनी हो जाएगी किसकी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें ये बताना है इसमें नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है, वो भी इनकी फिलहाल प्रेजेंट एज बतानी है। तो इन दोनों की एज हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द present age of Noori and Sonu are X and Y respectively। हमने मान लिया कि नूरी और जो सोनू की फिलहाल की प्रेजेंट एज है वो x और y साल है, x और y ईयर है इसमें। मतलब इसमें जो नूरी की एज है वो तो है x, और जो सोनू की एज है वो है y। अब आगे इसने कहा फर्स्ट केस में 5 ईयर्स एगो, फर्स्ट केस हम लिखते हैं यहाँ पर 5 ईयर एगो, ईयर्स एगो, इसका मतलब हो गया 5 साल पहले। तो देखिए नूरी की जो फिलहाल की एज है वो x है, तो 5 साल पहले कितनी एज होगी, सिंपल सी बात है 5 कम, यानी x माइनस 5। अच्छा, इसी तरह से फिलहाल जो सोनू की एज है वो है कितनी, y ईयर है, लेकिन 5 साल पहले की बात करें तो सोनू की एज भी 5 साल कम होगी, जो 5 साल पहले एज होगी उसकी। ये जो नूरी की एज है 5 साल पहले की, ये सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। 3 टाइम्स का मीन्स हो गया यहाँ पर 3 गुनी थी, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा थ्राइस थी, थ्राइस का मीन्स हो गया 3 गुनी थी। तो इसलिए हमने बाहर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे इसकी। ये 3 की y में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला हम इसे लिखते हैं x माइनस 5 इक्वल में 3 की जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, माइनस का 15, ये प्लस का 3y लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस का 3y इक्वल में हो जाएगा -15, ये -5 है, जब ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो ये बन गया x माइनस 3y इक्वल में -15 में से 5 प्लस करेंगे
तो ये रह जाएगा हमारे 10, लेकिन बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है 15 इसमें। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस से, यानी 5 साल पहले वाले केस से हमारी ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन और बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन सेकंड केस से बनाएंगे 10 ईयर्स लेटर के बाद। यहाँ पे लिखो ना 10 ईयर्स लेटर, तो सेकंड केस लिख लेते हैं यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर। इसका मतलब हो गया 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, जो नूरी की एज है, नूरी की एज फिलहाल कितनी है, एक्स ईयर है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 फालतू हो जाएगी, 10 बढ़ जाएगी, तो इसलिए क्या करेंगे, 10 इसमें प्लस कर देंगे। इसी तरह से सोनू की फिलहाल की एज जो है वो वाई ईयर है, लेकिन 10 साल बाद क्या होगी सोनू की एज, वो भी 10 साल बढ़ जाएगी, यानी वो हो जाएगा वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब उसने ये कहा 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, यानी जो नूरी की ये एज जो आई है एक्स प्लस 10, ये ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस का मीन्स हो गया दो गुनी हो जाएगी। किसकी दो गुनी हो जाएगी, सोनू की एज की। सोनू की एज यानी वाई प्लस 10 की दो गुनी। अब दो के अंदर वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल में हो गया, दो की वाई में मल्टीप्लाई करी 2y, अब दो की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, दो ढाई हो गया 20, 2 10 20। अब ये 2y हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बन जाएगा हमारा इसमें x माइनस का 2y इक्वल में आ जाएगा 20, ये प्लस का 10 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो ये आ गया हमारा x माइनस का 2y इक्वल में 20 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा हमारा 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन भी हमने बना ली यहाँ से, और सेकंड इक्वेशन भी हमने बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x की और y की वैल्यू निकाल देनी है। जो x की वैल्यू होगी वो नूरी की एज होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो एज होगी किसकी, सोनू की। तो चलिए इन एज को हम निकालते हैं, अगले पेज पर लिख लेते हैं पहले इन दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल -10, यहां लिख दिया हमने x माइनस 3y इक्वल में है -10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जबकि जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई है वो है x माइनस 2y इक्वल 10। सेकंड इक्वेशन को जस्ट इसी के नीचे लिख देंगे, x माइनस 2y इक्वल में आ गया 10 के। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से x आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x क्या आ गया, x के इक्वल है। यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा तो 1 और 1 2x हो जाएंगे, यानी x एलिमिनेट नहीं होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं घटाऊंगा यानी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ऊपर x में से ये नीचे वाला x माइनस हो जाएगा, यानी ये x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यानी पहली इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरी इक्वेशन को। पहली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम दूसरी इक्वेशन को। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो ये घट जाएंगे। यहाँ पर 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1y रह जाएगा, लेकिन 1y माइनस का रह जाएगा, इक्वल में -10 और -10 दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस का 20। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 ईयर। 20 ईयर। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट या सेकंड में से, एनी वन एज योर चॉइस। तो यहाँ इसको हम रखते हैं वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये x माइनस 3y, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ 20 इक्वल में हो गया -10 के। 20 की इधर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 जो हो जाएगा 60 इक्वल में हो गया -10। ये -60 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 60। 60 में से ये 10 हम माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा हमारा 50, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 ईयर आ जाएगी। जो x की वैल्यू है वो तो है नूरी की एज, तो हम ये कहेंगे
कि जो नूरी की एज है, फिलहाल जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 50 साल है, 50 ईयर है। जबकि जो सोनू की एज है वो है y की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई है 20, यानी सोनू की एज है हमारी 20 साल। अच्छा, आप देखोगे कि 10 साल बाद यानी 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी 60 और सोनू की एज हो जाएगी 30, 10 साल बाद। और इस तरह से तो जो नूरी की एज 60 साल होगी ना, वो सोनू की एज यानी 30 साल की 2 गुनी हो जाएगी 10 साल के बाद। यही उसने क्वेश्चन में कहा था। ये वेरीफाई हो जाता है हमारा यहाँ से, ये कंडीशन लगाकर हम देख लेते हैं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन हो गया कई बार सीबीएसई बोर्ड ने, और यहाँ तक कि यूपी बोर्ड ने भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ लिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर, मतलब एक 2 डिजिट्स की नंबर है, उसकी जो डिजिट्स का सम दे दिया। सम मीन्स हो गया जोड़, वो कितना है, इज 9, वो 9 के इक्वल है। आगे ये भी कह दिया ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, और साथ ही नंबर का 9 टाइम्स, 9 गुना, इज ट्वाइस द नंबर, वो 2 गुने के बराबर है उस नंबर के, ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब इसने क्वेश्चन में यह कहा, थोड़ा सा इसे समझते हैं एक बार और। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, नंबर्स का 9 टाइम यानी 9 गुना, इज ट्वाइस 2 गुने के बराबर है, 2 टाइम्स के इक्वल है किसके, उस नंबर के, ऑब्टेन्ड बाय, जो ऑब्टेन्ड होती है, जो हमें मिलती है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स की ऑर्डर को रिवर्स करके। रिवर्स का मतलब हो गया पलट करके, डिजिट्स के ऑर्डर को पलट करके। यहाँ पर डिजिट्स के ऑर्डर्स को रिवर्स करने का मीन से हो गया कि जो वंस की डिजिट है वो टेंस की बना देंगे, और जो टेंस की डिजिट है उसको वंस की बना देंगे। और उसने आगे क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें बतानी है कि वो नंबर क्या है। देखो नंबर जो है 2 डिजिट्स की है इसमें, और जो 2 डिजिट्स की नंबर होती है इसमें एक डिजिट्स तो होती है वंस की और एक डिजिट होती है इसमें टेंस की। तो इन दोनों ही नंबर्स को हम दोनों ही डिजिट्स को कंसिडर कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट द डिजिट्स ऑफ वंस, लेट द digits of ones is x, and digit of tens and digit of tens is y। हमने यहां पर क्वेश्चन में मान लिया है, कंसिडर कर लिया है, जो वंस की डिजिट है वो x है और जो टेंस की डिजिट है वो y है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट केस में द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 9, यानी जो डिजिट्स का सम है वो 9 है, यानी वंस की डिजिट x और प्लस टेंस की डिजिट y, इन दोनों को प्लस करके आता है 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब यहां से पहले नंबर फाइंड करेंगे, 2 डिजिट्स की नंबर क्या हो जाएगी यहां से। तो यहां लिखते हैं नंबर। देखिए जो भी 2 डिजिट्स की नंबर होती है उसको लिखने का तरीका होगा, यहां मैं आपको बता देता हूं। 2 डिजिट्स की नंबर लिखने का तरीका होगा, पहले डिजिट ऑफ टेंस लिख दिए यहाँ पर, मतलब टेंस लिख देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टेंस की डिजिट की। टेंस की डिजिट हमने क्या मान लिया यहाँ पर, y, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे y की, और फिर प्लस में डिजिट ऑफ वंस लिख देंगे, यानी वंस की डिजिट यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। तो जो हमारी नंबर बन जाएगी 10 की जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y फिर प्लस x, ये हमारी नंबर हो जाएगी। अब उसने क्वेश्चन में कहा था ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, सेकंड केस में, तो यहां लिख लेते हैं हम सेकंड केस ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। नंबर आ गई हमारी 10y प्लस x, और इसका 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, इज ट्वाइस, इक्वल है किसके, ट्वाइस के, ट्वाइस मतलब 2 गुने के इक्वल, किसके, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है जिसको इसकी डिजिट्स रिवर्स करके ऑब्टेन किया जाता है। मतलब
ये जो नंबर है ना हमारा 2 डिजिट्स की है, जो हमने अभी लिखी है 10y प्लस एक्स, इसके डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे 10, और 10 के साथ जो टेंस की डिजिट लिखी थी इसके साथ लिख देंगे वंस के डिजिट, और फिर प्लस में जहां पर वंस के डिजिट थी वहां लिख देंगे हम टेंस के डिजिट, इस तरह से। तो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अब ये जो इस नंबर का 9 टाइम्स हो गया, वो 2 गुने के इक्वल हो गया, किसके, उस नंबर के जो इसके डिजिट को रिवर्स करने पर हमें मिली है। सोल्व करते हैं इसको, आगे हम 9 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 जो हो जाएगा 90y, 90y, फिर प्लस में 9 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 2 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20x, फिर प्लस में 2 की इधर y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2y। लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे x वाले को भी और y वाले को भी। तो यहाँ पर ये जो 9x है, पहले तो हमने ये लिख दिया, ये प्लस का 20x है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20x, प्लस का 90y लिखा हुआ है, ये प्लस 90y लिख दिया, ये प्लस का 2y है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2y, और इक्वल में रह गया 0, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले सारे टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब आगे हम इसे सोल्व करते हैं। अब 20x में से ये 9x माइनस हो जाएंगे, 20 में से 9 माइनस होंगे तो ये रह जाएंगे 11x, मतलब 11x, लेकिन बचेंगे माइनस की, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। प्लस का 90y में से ये 2y हमारा माइनस का हो जाएगा तो ये रह जाएगा हमारा इसमें 88, यानी 88y, और इक्वल में हो गया 0। ये पूरी इक्वेशन 11 से डिविजिबल है, 11 से काट देंगे, 11 1 जा 11, यानी माइनस का x रह गया, 11 8 जा 88, 8 टाइम डिवाइड हो गया, 8y इक्वल में आ गया 0। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये है और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, तो इनको अगले पेज पर हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी लिखी है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जबकि हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है वो है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0। तो यहाँ लिखते हैं अब इसमें माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल में आ गया 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखिए अब इन दोनों ही इक्वेशन में से अगर मैं यहाँ से x को एलिमिनेट कर दूंगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, x आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर प्लस x में ये माइनस x हम जोड़ देंगे तो माइनस x और प्लस x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर लिखना होगा एडिंग, मतलब जोड़ने पर, जोड़ने पर ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो गए, 1y और 8y ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 9y इक्वल में 9 में जब 0 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और जब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो इस तरह से y की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई की जगह रख दिया हमने 1 इक्वल में आ गया 9, प्लस 1 है इधर गया राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। अब हमें वो नंबर बतानी है, वो नंबर क्या होगी, तो यहाँ पर लिखते हैं वो जो हमारी नंबर है, नंबर हमने लिखी थी वो थी 10y प्लस एक्स थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ लिख दे 10 मल्टीप्लाई बाय y की जगह यहाँ पर आया गया 1 तो इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस x की वैल्यू आ गई हमारी 8 तो इसकी जगह लिख देंगे 8, 10 1 द 10 और 10 में 8 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, मतलब वो जो नंबर है हमारी वो 18 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, हमारा वो नंबर हमारी फाइंड आउट हो गई। अच्छा अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ चौथा क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा एक और पांचवा क्वेश्चन रह जाएगा, थोड़ा ही टाइम रह गया, वीडियो भी हमारी कंप्लीट होने वाली है भाई। तो चौथा क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा
मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में गई है टू विड्रॉ, विड्रॉ करने के लिए मतलब निकालने के लिए 2000 रुपीज, 2000 रुपये। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा टू गिव हर, उसे देने के लिए 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स चाहिए। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। इस तरह से मीना को जो टोटल नोट्स मिलते हैं जिसमें 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं, ये 25 नोट्स मिलते हैं उसको। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव। तो हमें ये बताना है इसमें उसे 50 रुपए के कुल कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज के उसे कुल कितने नोट्स उसे मिले हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को ही हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट the number of the number of 50 rupees notes, 50 rupees notes are X and 100 rupees notes are Y। हमने ये मान लिया है कि मीना को जो 50 रुपए के नोट्स मिले हैं उनकी नंबर एक्स है और जो उसे 100 रुपए के नोट्स मिले हैं उनकी नंबर वाई है। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को जो टोटल नोट्स मिलते हैं वे 25 नोट्स मिलते हैं, मतलब 50 रुपए के नोट एक्स और 100 रुपए के जो नोट्स उसे मिले वाई, इन दोनों को जोड़ करके टोटल जो नोट्स मिले हैं उसको 25 नोट्स मिल गए हैं। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट केस में आगे उसने क्या कहा था, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक से इस तरह से केवल और केवल 2000 रुपए लेकर आई थी, मतलब 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स इन सबको मिला करके जो टोटल कीमत बैठ रही है उनकी, जो टोटल वैल्यू बैठ रही है वो 2000 रुपए के इक्वल है, वो जो टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पर अच्छा अगर बात करें 50 रुपए के एक नोट की जो वैल्यू है वो 50 रुपए तो है, लेकिन 50 रुपए के कितने नोट्स लिए उसने, एक्स नोट। तो 50 रुपए के एक्स नोट्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50x के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से 100 रुपए के एक नोट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 रुपए होगी। ठीक है, लेकिन उसे नोट कितने मिले हैं, उसे वाई नोट्स मिले हैं, तो वाई नोट्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100y। और फिर इन दोनों को मिला करके जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 2000 के इक्वल है। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी 50 से डिविजिबल है, तो 50 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। 50 से 50 हमारा कैंसिल आउट हो गया एक बार, तो x रह गया। 50 से हमारा 100 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये रह गया हमारा 2y। 50 से 2000 डिवाइड हो जाएगा 54 जा 40 टाइम्स। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन होगी ना, इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल में हो गया 25 के, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन में से सेकंड में से भी और फर्स्ट इक्वेशन में से भी मैं x को एलिमिनेट कर दूं तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर x आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम x में से इस x को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी माइनस कर दें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, 2y में से हम 1y माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 1y, और 40 में से जब 25 हम माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 15, यानी जो y की वैल्यू आ गई हमारी 15 आ गई। जो y की वैल्यू है ना, ये 100 रुपए के नोट्स है, तो इस तरह से हम कहेंगे उसे 100 के जो नोट्स मिले हैं उसे 15 नोट मिले हैं जिनकी कीमत बैठ जाएगी 1500 रुपये, यानी 1500 रुपीज। ये इस वैल्यू को हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ लिख दिया हमने x प्लस वाई, वाई की जगह रखते हैं यहाँ पर 15 और इक्वल में आ गया हमारा 25।
ये प्लस का 15 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15। और जब 25 में से ये 15 हम माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो इस तरह से हम कहेंगे 50 रुपए के जो उसे नोट्स नोट्स मिले हैं वे 10 नोट हैं जिनकी कीमत बैठ जाएगी 500 रुपए, और जो 100 रुपए के नोट्स उसे मिले हैं वे 15 हैं जिनकी कीमत बैठ जाएगी कितनी, 1500 रुपए। इन दोनों को मिला करके जो टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल कीमत होती है वो 2000 रुपए के इक्वल आ जाएगी। यही हमारे फाइनल आंसर है और ये वेरीफाई भी कर देते हैं हम इसको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका और लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन इसमें। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, हैज ए फिक्स्ड चार्ज। उसका एक तो फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, और ये जो फिक्स्ड चार्ज है ना उसका शुरू के 3 दिन का है। मतलब शुरू के 3 दिन के लिए अगर लैंडिंग लाइब्रेरी से कोई बुक लेकर जाता है तो वो उसका फिक्स्ड चार्ज लेती है, पर डे का कोई चार्ज नहीं लेती है। जैसे कि मान लिया कोई लाइब्रेरी ने रख दिया कि भाई 3 दिन के लिए आप किताब लेकर जाइए और आप मुझे 10 रुपए दे दिए, ठीक है, तो ये उसका फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। एंड एडिशनल चार्ज, और आज उसने ये भी कह दिया कि इस लैंडिंग लाइब्रेरी में एडिशनल चार्ज भी है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब इसके हर दिन बाद, इसके मतलब शुरू के 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज हो गया, और इसके हर दिन बाद, हर एक दिन बाद उसका क्या लिया जाता है, एडिशनल चार्ज लिया जाता है। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। अब उसने आगे कहा सरिता पेड 27 रुपीज, सरिता ने क्या करा यहाँ पर 27 रुपीज चुकाए, 27 रुपीज दिए, 27 रुपीज दी फॉर ए बुक, एक किताब के केप्ट फॉर 7 डेज, जो उसने 7 दिन तक रखी थी। अब जब उसने 7 दिन तक किताब रखी है, यहाँ पर उस बुक को रखा है, तो उसने 3 दिन का फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया, इसमें 4 दिन का और एडिशनल चार्ज उसने दिया है, एक्स्ट्रा चार्ज उसने दिया है। वाइल जबकि सूजी पेड, सूजी ने क्या दिए 21 रुपीज दिए, ठीक है, फॉर द बुक, उस किताब के लिए शी केप्ट फॉर 5 डेज, जो उसने 5 दिन तक रखी थी। मतलब सूजी ने क्या करा, 2 दिन एक्स्ट्रा किताब को रखी है तो उस पर 2 दिन का एडिशनल चार्ज और लग गया पर डे के हिसाब से। अब उसने ये कहा क्वेश्चन में फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, एक तो हमें क्या बताना है, एक तो फिक्स्ड चार्ज बताना एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज हमें बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ही हम मान लेते हैं और ये लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट द फिक्स्ड चार्ज, द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपी एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज वाई रुपये। हमने मान लिया है यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज है बुक का वो एक्स रुपए है, और हर एक अतिरिक्त दिन का एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो वाई रुपये है। सरिता के लिए दो कंडीशन है, एक बार तो सरिता ने किताब रखी थी, तो यहां लिख देते हैं फॉर सरिता। सरिता के लिए, सरिता ने इस किताब को जो था 7 दिन के लिए रखी है। अब इस 7 दिन के लिए 7 दिन के लिए उसने किताब रखी है, तो इसमें 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज तो है, 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है वो मान लिया हमने एक्स रुपये है, और साथ ही साथ 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, इसमें एडिशनल चार्ज है, और वो भी वाई रुपये पर डे के हिसाब से, वाई रुपये पर डे के हिसाब से। अब एक दिन का जो चार्ज है वो वाई रुपये है, तो 4 दिन का जो चार्ज हो जाएगा वो 4 वाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो सरिता ने कुल मिलाकर रुपये जो दिए है वो 27 रुपीज चुकाए हैं उसने, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था। ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सूजी के लिए, यहां लिख देते हैं फोर सूजी, फोर सूजी।
देखिए सूजी के लिए क्या कहा उसने, सूजी ने इस किताब को 5 दिन तक रखी है। 5 दिन तक रखने में उसने 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज x रुपये तो दिए दिए हैं उसने, और साथ ही साथ 2 दिन उसके एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। तो 2 दिन एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज हो जाएगा y रुपये पर डे के हिसाब से, वो हो जाएगा हमारा 2y। और इन दोनों मिला करके, इन दोनों चार्ज को मिला करके उसने दिया है टोटल 21 रुपीज, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था सूजी पेड 21 रुपीज। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करनी है। दोनों इक्वेशन डायरेक्ट हमने ऊपर नीचे लिख लिया ये कहीं से। अगर ऊपर की इक्वेशन में से नीचे की इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर x एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x एक है और यहाँ भी x एक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर x से x हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4y में से हमारा 2y माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2y इक्वल 27 में से जब 21 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 2 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। और इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ हम इसको रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है हमारी ये, तो यहां पर रखते हैं x प्लस 2y, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 3, इक्वल में आ गया हमारा 21 के, ये हो गया 2 3 जा 6, यानी x प्लस 6 इक्वल में हो गया 21, और यहाँ 6 इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 21 माइनस 6, 21 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 15, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। मतलब हम ये कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो फिक्स्ड चार्ज है, तो हम ये कहेंगे जो शुरू के 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज हो गया वो तो है हमारा 15 रुपीज, और जबकि एडिशनल जो चार्ज हो गया पर डे का वो है हमारा 3 रुपीज। तो यहाँ पर लास्ट में हम एक छोटी सी बात लिख देते हैं, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल हो गया हमारा 15 रुपीज के, और जो एडिशनल चार्ज आ गया हमारा या एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज आया हमारा 3 रुपीज पर डे, 3 रुपीज पर डे का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।